हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए करते हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 11। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज ए रोम्बस। हमें यहाँ पे प्रूव क्या करना है कि किसी पैरेललोग्राम के अंदर सर्कल बना हुआ है। ये जो पैरेललोग्राम है ये एक रोम्बस है। ठीक है, तो गिवन लिख लेते हैं कि पैरेललोग्राम क्या होता है। सबसे पहले हम लिखेंगे ABCD इज ए पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है कि अब इसकी अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होती है। तो हम लिख सकते हैं कि AB इक्वल हो जाएगा CD के एंड AD इक्वल होगा BC के। AD इक्वल होगा BC के। ठीक है, टू प्रूव हमें क्या करना है कि ये रोम्बस है, तो रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि उसकी सभी साइड जो है वो इक्वल होती हैं। तो हम लिख सकते हैं AB इक्वल टू BC, BC इक्वल टू CD एंड CD इक्वल टू AD। ये हमें प्रूव करना है। तो हमारा क्या प्रूव हो जाएगा कि ABCD इज अ रोम्बस। ठीक है, तो आइए चलिए प्रूव स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है, तो हम इस तरह से लिखेंगे कि AP इक्वल होगा AS के। ठीक है, होगा AS के। AP इक्वल होगा AS के। क्यों होगा? क्योंकि थ्योरम 10.2 हमारी ये कहती है कि किसी भी एक एक्सटर्नल पॉइंट से कोई भी दो टेंजेंट जब जा रही होती है तो उनकी लेंथ क्या होती है? सेम होती है। ठीक है, उसी तरह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखा कि AP इक्वल होगा AS के, सेम उसी तरह हम लिखेंगे कि BP इक्वल होगा BQ के। BP इक्वल टू BQ। देन हम लिख सकते हैं CQ इक्वल टू CR, CR इक्वल टू CQ। ठीक है, देखो हमें ध्यान रखना है कि BQ और CQ दोनों एक तरफ आए लिखते समय, हमें ये ध्यान भी रखना है। देन हम लिख सकते हैं कि DR इक्वल टू DS, DR इक्वल टू DS। और इन सभी का रीजन क्या हो जाएगा? थ्योरम 10.2। आपको पूरी थ्योरम लिखनी पड़ेगी यहाँ पर। ठीक है, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको दे देते हैं 2, देन ये 3 और ये हो जाएगा हमारी 4। अब हम क्या करेंगे? इन सबको ऐड कर देते हैं। एडिंग 1 2 3 एंड 4 सबको ऐड कर देते हैं। इस तरफ के सभी नंबर जो है हम एक तरफ ऐड करेंगे, जितनी भी डिजिट्स हैं सारी। तो लिखेंगे AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ देन DS। ठीक है, अब देखो AP और BP को ऐड करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? AB। उसी तरह से CR और DR को हम ऐड करेंगे तो बनेगा CD इक्वल टू AS और DS। इनको ऐड करेंगे तो बनता है AD प्लस BQ और CQ को ऐड करेंगे तो हमारा बन जाता है BC। देखो BQ और CQ को ऐड करेंगे तो बनेगा BC। अब हमने यहाँ पर क्या लिख दिया? AP प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। हमें क्या चाहिए था? AB इक्वल हो BC के, BC इक्वल हो CD के, CD इक्वल हो AD के। अभी आप यहाँ पर देखो, यहाँ क्या लिखा है हमने? AB इक्वल हो सकता है CD के, तो हम लिख सकते हैं कि अगर AB इक्वल है CD के तो क्या मैं इसको भी AB बना सकती हूँ, CD को भी, है ना? देन उसी तरह से यहाँ लिखा है AD इक्वल होगा BC के, तो मैं AD को भी BC लिख सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? 2AB और इस तरफ क्या हो गया? 2BC। ठीक है, अब आप देखो 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो हमने क्या प्रूव कर दिया? AB इक्वल है BC के। ठीक है, अब यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है कि अगर AB इक्वल है BC के, AB इक्वल है BC के, और हमें यहाँ पर पता है कि AB इक्वल है CD के भी, तो हम लिख सकते हैं कि AB इक्वल है CD के भी। देन और BC किसके इक्वल है? BC इक्वल है AD के, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि BC इक्वल है AD के। तो देखो ये हो गया ना प्रूफ। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ABCD is a rhombus, hence proved। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।